नमस्कार। आज मैं आ चुकी हूँ आप सबके सामने एक नई मोटिवेशनल वीडियो लेके। आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। आज मैं आप सबके सामने बात करने आ गई हूँ कि आखिर हम अपने दिमाग पर कैसे कंट्रोल करें। हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाते कि हम आखिर क्या करें क्या ना करें। हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में टेंशन में ले लेते हैं। आखिर इस सब का सॉल्यूशन क्या है? आज मैं इन्हीं सब पे बात करूँगी आप सबके साथ कि हमें अपने माइंड पर कंट्रोल रखना है। कंट्रोल कैसे? हमें मेडिटेशन करनी है। हमें मॉर्निंग में सुबह उठकर मेडिटेशन करनी है। अपने आप को शांत जगह पर बैठाइए और अपने मन को एकाग्रित करिए। हो सके तो ओम का उच्चारण करिए, जिससे आपके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। जब आपका माइंड संतुलित होगा ना, तो आप किसी भी प्रॉब्लम्स पे सॉल्यूशन बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। हम कहीं ना कहीं इस भागम दौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को समय ही नहीं दे रहे हैं, और समय ना देने के कारण ही हम अपने आप को और अपने साथ जो हो रही है घटनाएं या अपने साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम फ्री होते हैं तो हम अपने फ़ोन पर ही गुजारना पसंद करते हैं। फ़ोन ने हमारी लाइफ का इतना ज़्यादा टाइम ले रखा है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने समाज में या अपनी प्रॉब्लम्स को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। फिर हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं, लड़ रहे हैं, और एट लास्ट अगर हमसे सहन नहीं हो रहा है तो हम अपने रिलेशनशिप्स को स्विच कर रहे हैं। दिन पर दिन डिवोर्स केस बढ़ने का आखिर राज क्या है? पहले लोग गरीबी में रहकर भी साथ रह लेते थे। बिना देख कर, बिना जाने शादी हो जाने के बाद भी लोग अपना समय पूरी ज़िंदगी साथ में काटते थे। लेकिन अब समय वो आ गया है कि लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, बात करते हैं, और फिर भी वो रिलेशनशिप्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलती। वो एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहते। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा फ्रीडम, इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस हमारे रिलेशनशिप्स के लिए ही घातक हो गई है। और हम अपने आप को इतना ज़्यादा फ्रैंक और इतना ज़्यादा ओपनिटी की तरीके से जीना चाह रहे हैं कि हम किसी की भी बाउंडेशन या किसी के भी उसमें रहना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। कई बार सामने वाला बाउंडेशन नहीं लगा रहा होता है, वो आपकी केयर कर रहा होता है, आपके लिए कॉन्शियस होता है, लेकिन आप उसे बाउंडेशन समझ के, आप उसे एक बहुत ज़्यादा कैप्चरिंग टाइप का समझ कर आप उस रिलेशनशिप को तोड़ रहे हो। आप उसे समझ ही नहीं रहे हो, आप उसे समय ही नहीं दे रहे हो। क्योंकि समय तो आपका आप मोबाइल में दे रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे कि आखिर हमारे अपने रिलेशनशिप्स को कैसे कंट्रोल में रखना है, उसको कैसे खूबसूरत रिश्ते की तरह टाइम देना है, और कैसे इस लाइफ को एंजॉय करना है। समय है, लेकिन उस समय को कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आपको डिसाइड करना है। हमें कितना समय अपनी फैमिली को देना है, कितना समय अपने फ्रेंड्स को देना है, कितना समय हमें अपने ऑफिस में, वर्किंग में और अपने आप को देना है। क्या 24 आवर्स में ऐसा कोई समय है जो आप अपने आप को दे रहे हो? क्या उसमें आप सोच रहे हो कि आपने पूरे दिन में क्या अच्छा और क्या ख़राब किया? अगर नहीं, तो आज से ही एक डायरी और पेन उठाइए और लिख दीजिए आज का टाइम टेबल कि अब से हम अपने लिए भी कुछ समय निकालेंगे, और उस समय पे हम एनालाइजिंग करेंगे कि हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। अगर कुछ बुरा किया है और अपने साथ वालों के साथ कुछ गलत हो गया है तो बी सॉरी एंड स्टार्ट कंटिन्यू विथ न्यू। नई जर्नी, नई शुरुआत हमारे जीवन में कुछ नया पल लेकर आएगी। होप सो कि जो रिश्ते आज टूटने वाले थे, अब वो हमेशा के लिए एक बंधन में बंध के रहेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ और इंस्पायरिंग बातें बताते रहेंगे। नमस्कार।